हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी जीडी का जो न्यू वैकेंसी 2026 वाला है वो आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल कितनी वैकेंसीज रहने वाली है, लगभग 45,000 प्लस वैकेंसीज जो है एसएससी जीडी का आपको 2026 में दिखने वाला है, जिसका फॉर्म जो है आगे चल के आपको दिखेगा। अभी नहीं, अभी आपका मई मंथ चल रहा है ना, तो ये जो फॉर्म आपको देखने को मिलेगा आपको जुलाई से अगस्त के बीच में। कब? जुलाई से अगस्त के बीच में आपको एसएससी जीडी का न्यू वैकेंसीज आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है, जो कि 45,000 प्लस रहेगी। लेकिन इसमें दो बदलाव किया जाएगा, ठीक है। दो बदलाव किया जाएगा। आपका जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव किया जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने एसएससी ने साफ बोल दिया है कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपको एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखना है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल वाला होना चाहिए, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट का पहले का यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने दिया है, द क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ एससी एसटी सर्टिफिकेट विद द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये चीज़ आपको अब यहाँ पर क्लियर रखना है। ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। एसएससी जीडी के लिए जो क्वालिफिकेशन होता है मात्र 10वीं पास। अगर आप 10th पास है, मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस मात्र 100 रुपये रहता है। और एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वही भी फॉर्म फीस आपका यहाँ पर नहीं लगता है, ठीक है। एग्जाम सेंटर सोच समझ के चूज़ कीजिएगा, क्योंकि एक बार आप चूज़ कर लेते हो तो बाद में एग्जाम सेंटर चेंज करने का मौका यहाँ पर नहीं मिलता है। अब सबसे मेन बदलाव यहाँ पर क्या किया गया है एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए टोटल आपके यहाँ पर 80 क्वेश्चन रहते हैं एसएससी जीडी में, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करता है, मतलब 160 मार्क्स का एग्जाम होता है। जो आपको समय मिलता है टोटल 60 मिनट का। ध्यान से समझिएगा, यहीं पर खेला हो रहा है। टोटल जो समय 60 मिनट का मिलता था, 60 मिनट में आपको जो करना है करिए। मान लीजिए हमको मैथ नहीं आता, मान लीजिए हमको मैथ नहीं आता, 60 मिनट में हम ये तीनों बनाएंगे, छोड़ देंगे, ठीक। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा। 60 मिनट को ये लोग डिवाइड बाय 4 कर देगा, ठीक। अब यहाँ पर आपको जनरल रीजनिंग का सेक्शन खुलेगा 15 मिनट के लिए, ठीक है। 15 मिनट का टाइमर कंप्यूटर पर चलेगा। अब 15 मिनट में रीजनिंग का जितना क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बना सकते हो तो बनाइए, नहीं तो रीजनिंग बंद हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ दिखेगा जीके का 20 क्वेश्चन दिखेगा, फिर इसके लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। फिर मैथ्स के लिए आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिखेगा, इसके लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। फिर इंग्लिश और हिंदी के लिए जो है यहाँ पर 20 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। मतलब अब ऐसा हो गया है कि आपका कंप्यूटर में सबसे पहले कोई एक सेक्शन खुलेगा। जैसे आपका पहला रीजनिंग खुला 15 मिनट के लिए, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन आप बनाए तो बनाए, नहीं तो वो बंद हो गया, दोबारा छूने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर आपका जीके, फिर मैथ, फिर इंग्लिश। तो ये चीज़ मैं आपको किस आधार पर बता रहा हूँ। आपका जो एसएससी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन निकला, आप देखेंगे उसमें सेक्शनल टाइमिंग कर दिया गया है। 60 मिनट को हटा के 15-15 मिनट कर दिया गया है। तो उसी तरह आपका एसएससी जीडी में भी कर दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल यहाँ पर रखिएगा। एसएससी जीडी में जो एज लिमिट आपसे मांगा जाता है, एज लिमिट 18 से 23 साल। और ओबीसी है तो ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है, और एससी एसटी को जो है यहाँ पर 5 साल का छूट दिया जाता है। एसएससी जीडी में अगर सैलरी की बात करें कि आपको सैलरी कितना दिया जाता है, तो सैलरी आपका 21,700 बेसिक पे रहता है, और रिटायरमेंट तक जो है 69,100 तक रहता है। लेकिन अगर अब मैं आपको क्लियर बताऊं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी एसएससी जीडी की 40,000 होती है, और रिटायरमेंट तक जो सैलरी होती है लगभग 1 लाख चल जाती है। कितनी? 1 लाख, जब तक आप रिटायर करते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिएगा तो जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहता है 0.25 का, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पर आपको खास ख्याल रखना है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चले यहाँ पर, तो जब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में अगर आप यहाँ पर देखें तो फिजिकल में यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग 8.5 मिनट में, ठीक है। अब ये जो फिजिकल है ये क्वालिफाइंग है, बस आपको इसको क्वालिफाई कर देना है। मेन जो मेरिट बनेगा आपके एग्जाम पर ही मेरिट बनता है। आपका हाइट मेल कैंडिडेट का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर आप हिली एरिया से हैं या एसटी कैटेगरी है तो आपको हाइट में छूट मिलता है, जैसे कि 162.5 एसटी कैटेगरी के लिए है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर है। इसी तरह आप हिली एरिया से अगर आते हैं तो आपको हाइट में छूट दिया जाता है। चेस्ट के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना एक्सपेंड किए, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए। मतलब पहले 80 होना चाहिए, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए चेस्ट। इसमें भी छूट मिला है एसटी कैटेगरी के बच्चों को कि यहाँ पर 76 होना चाहिए, फिर 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर फुलाना है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नीचे चले तो यहाँ पर बहुत कोई वेट को लेकर टेंशन में रहते हैं। वेट को लेकर टेंशन में मत रहिए, बस वेट आपका बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा चलेगा, बहुत ज़्यादा कम वेट आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब मेनली अगर बात करें कि ये जो एसएससी जीडी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये एसएससी जीडी का 2026 वाला जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पर अभी सीजीएल निकल चुका है आपका, ठीक है। सीजीएल के बाद जो है आपको यहाँ पर सीएचएसएल देखने को मिलेगा, फिर एमटीएस, और फिर आपको यहाँ पर इसी के बीच में या इसके बाद एसएससी जीडी का देखने को मिलेगा। मतलब अभी आपका चल रहा है मई, ठीक है। आपका जुलाई से अगस्त के बीच में 100% आपको एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन देखने को
मिल जाएगा, जो कि लगभग 45,000 प्लस पोस्ट पर रहेगा। तो अभी से तैयारी कीजिएगा तब ना एग्जाम निकलेगा। एसएससी जीडी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको मदद किया होगा तो जहाँ पर कमेंट करने का ऑप्शन है नीचे में, जहाँ पर इस वीडियो के नीचे में जहाँ कमेंट करने का ऑप्शन है तो उसको लेफ्ट साइड में स्लाइड कीजिएगा। तो वहाँ आप भी एसएससी जीडी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा एसएससी जीडी 2026 में लगभग आपको 45,000 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि एसएससी जीडी में, ठीक है, आपका जो एग्जाम होता है ना तो उसमें इंग्लिश और हिंदी ऑप्शन रहता है, ठीक है, मैथ रीजनिंग जीके तो रहता है, इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन रहता है। तो जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है वही चूज़ कीजिएगा। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।